चमन हरा रखने को, भक्ति की बाहर बहुत है, श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। आचार्य मान तुम क्या बोल रहे हैं, गौर करना। कैसा मेरा भाग्य जगा है, जय हो। कलम तोड़ दी है, कैसा मेरा भाग्य जगा है, भक्ति का अवसर दान मिला है। कैसा मेरा भाग्य जगा है, भक्ति का अवसर दान मिला है। काल कोठरी में पूजने को मुझे मेरा भगवान मिला है। काल कोठरी में पूजने को मुझे मेरा भगवान मिला है। भवदधि पार जाने को संयम की पतवार बहुत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। काल कोठरी में पूजने को मुझे मेरा भगवान मिला है। यानी वो हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा पड़ा है, सारा शरीर लहूलुहान है, काल कोठरी में पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी आचार्य मानतुम की श्रद्धा बोल रही है कि प्रभु तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, मुझे इस काल कोठरी में डलवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर होता, जैसे क्योंकि अगर मैं बाहर होता 10-15 भगत मुझे घेरे हुए रहते। 10-15 भगत जब घेरे हुए रहते, उन भक्तों की बात में शायद मैं तुझे भूल जाता। तूने बहुत अच्छा किया, मुझे भक्तों से तूने दूर कर दिया और अपने पास बुला लिया। क्योंकि ये वो जगह है जहां कोई नहीं आएगा। यहां तो या तो तू है या मैं हूं, बीच में कोई है ही नहीं। जय जय, मजा आ गया। काल कोठरी में पूजने को मुझे मेरा भगवान मिला है। बहुत अच्छा। ये भावना कब आएगी, कब आएगी? सोचना जरा, गौर करना। भाषा की एक खूबी है और एक कमी है। वाणी की एक खूबी है, एक कमी है। वाणी में खूबी क्या है? वाणी में एक खूबी है, ये दूसरों से जोड़ती है। वाणी की एक खूबी है, ये दूसरों से जोड़ती है। लेकिन एक कमी है, एक कमी है, ये खुद से तोड़ती है, खुद से तोड़ देती है। क्योंकि वाणी से हम दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, मौन साधना को क्यों महत्व दिया गया है? मौन और मुनि मौन से ही हुआ है, मौनेन मुनि होई। और आपको ये रहस्य बतला रहा हूं, जैन साधु बोलते नहीं है। जैन संतों की साधना मौन की साधना है। मौनेन मुनि होई। किससे मुनि हुआ? बोलो, मौनेन मुनि होई। मौन से मुनि होता है। क्योंकि जब मौन हो जाएगा बंदा, तो वहां कोई जल्दी से फटकता नहीं है। सच बतला रहा हूं। क्योंकि जिस पेड़ पर फूल ना हो, फल ना हो, बोलो बोलो, जिस पेड़ पर फूल ना हो, कभी भंवरा गया वहां? अरे छोड़ ना, बिना फूल के, बिना फलों के कोई पेड़ पर नहीं जाता। जो फल फूल से रहित है, उस पर कोई भंवरा नहीं जाता। और जिस कुएं में पानी ना हो, वहां कोई पनिहारी कोई नहीं जाती। उस पनघट पे कोई नहीं जाता जिस पनघट पे पानी ना हो। जिस सरोवर में पानी ना हो, वहां कोई पशु पक्षी भी नहीं जाता है। और ये कहते हैं अगर साधु मौन कर ले तो कोई उसके पास, हाँ देखो, भक्त तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, मैं अगर असली भक्त बन गया भगवान का, मैं जरूर भगवान के पास चला जाऊंगा। कभी कभी क्या होते हैं कि भक्त हमको, भक्त संतों को भगवान से मिलने से रोक देते हैं और ये कहते हैं कि महाराज तुझे क्या लेना है, तू हमारा काम कर और हम थारा काम करेंगे। ये कहावत है, तू हमारी दुकान चला, हम थारी दुकान चलावेंगे। यानी तू हमारा उल्लू सीधा कर, हम तुझे शिखर पे ही चढ़ा देंगे। तो आप देखिए, उस शिखर पर तो चढ़ जाएगा, लेकिन मुक्ति में नहीं जा पाएगा। मौन की साधना करी है। काल कोठरी में पूजने को मुझे मेरा भगवान मिला है, क्योंकि मुझे मौन का मौका मिल गया।
मोड़ अगर हो गया, अब तेरे से ही गलबाइयां होंगी, अब तेरे से ही मुलाकात होगी, अब तेरे से ही बात होगी, बीच में बात करने वाले हट गए मेरे पास से। उस अपमान की घड़ी में ये संभाव आना, और इसी संभाव की करामात थी ये आचार्य मानतू की बेड़ियां टूटती चली गई। और बेड़ियां नहीं टूटी, कर्म की बेड़ियां भी टूटती चली गई। तो आप सोचना, ये भाव मैं कभी कभी कहता हूं, आपने भी अनुभव किया होगा। जितना तुमने अपने बच्चों को अपना कहा, तुमने पता नहीं कितनों को आई लव बोला होगा, कितनों को तुमने कहा होगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कभी तुमने दिल से परमात्मा को बोला कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं? आप किसी और के लिए तो रोए होंगे, कभी परमात्मा के लिए रोए? रोए खुद नहीं। जो परमात्मा के लिए नहीं रोया, सच कहता हूं, वो हमेशा रोता रहेगा। जो एक बार परमात्मा के लिए रो लेगा, उसका हमेशा के लिए रोना मिट जाएगा। ये विश्वास करके रखना। इसी विश्वास का नाम है भक्ताम्र स्तोत्र। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुना त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम कत्तान निवारयति संतरथो यथेष्टम। यही बात, यही चीज रखना कि अगर भक्ति करते रहे, वीतराग की साधना करते रहे, तो तुम्हें मुक्ति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। श्री आदिनाथ भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुप्फ भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्ति धारा का अमर काव्य, कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 15वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण। चित्रं किमात्र यदि ते
त्रिदशांगना नीतम मनागपि मनोनिधिकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। आस्था की, श्रद्धा की, अखंड विश्वास की एक और सुंदर प्रस्तुति, एक और सुंदर अभिव्यक्ति आचार्य मानतुंग फरमा रहे हैं। चित्रम किमत्र अत्र किम चित्रम, यहां आश्चर्य की क्या बात है, हैरानी की क्या बात है, इसमें विस्मय की क्या बात है। चित्र किमत्र, चित्रम किमत्र, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी? यदि ते त्रिदशांगना भी नीतम मना गपी न विकार मार्ग, यदि, यदि तो यदि है, यदि ते तुम्हारे, आपके त्रिदशांगना भी, यानी त्रिदशांगना, त्रिदशांगना ये अप्सराओं का नाम है, ये अप्सरा का एक पर्यायवाची नाम है। त्रिदशांगना यानी तीनों दशाओं में जो एक जैसी रहती है उसको बोलते हैं त्रिदशांगना। तीनों दशाओं में जिसका अंग एक ही जैसा, यानी हमको बुढ़ापा भी आता है, हमको जवानी भी आती है और हमको बचपना भी आता है। यानी हम तीन स्थितियों से, तीन परिस्थितियों से, तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं हम, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन दशाओं से गुजरते हैं हम। लेकिन जो अप्सरा है, जो देवांगना है, जो त्रिदशांगना है, वो एक ही जैसी अवस्था में रहती है, सदा नव यौवना, सदा नव यौवना। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, देवी देवता को ना कभी बचपना आता है और ना ही उनको कभी बुढ़ापा आता है। जैसे ही उनका जन्म होता है सैया से, तुरंत ही, पलक झपकते ही वो 16 साल के नौजवान बन जाते हैं। ये उस सैया की खासियत है जहां से देवी देवता उत्पत्ति होती है, देवी देवताओं का जन्म होता है, और वो उसी ही अवस्था में रहते हैं, उसी ही दशा में रहते हैं। और बेहद खूबसूरत, जिस खूबसूरती की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यदि कोई देवांगना, यदि कोई अप्सरा, यदि कोई त्रिदशांगना
नीतम मना गपीन विकार मार्गम, अपने हाव भाव से, अपने मनमोहक अंदाज से, अपने नैनों की कटारी से, अपने विलासपूर्ण हाव भाव से आपके दिल में, आपके अंदर थोड़ा सा भी विकार पैदा नहीं करती है। आपके अंदर या आपको थोड़ा सा भी, थोड़ा सा, किंचित मात्र, अंश मात्र अगर आपको विचलित नहीं करती है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। वैसे भरसक प्रयास किया, अपनी ओर से, अपने हाव भाव से भरसक प्रयास किया आपको विचलित करने का, लेकिन प्रभु आप कभी विचलित नहीं हुए। अब पता चला मुझे आप क्यों नहीं विचलित हुए। यही तो खूबी है आपकी कि आप हमारे परमात्मा हैं। यही तो खूबी है आपकी, आप में और हमारे में यही तो फर्क है। आपकी दृढ़ता, आपकी प्रतिबद्धता, और आपका स्वाभाविक संयम। ये बहुत अच्छा शब्द निकला है मुझसे, स्वाभाविक संयम। हम लोग तो संयम को ओढ़ते हैं, कहीं कहीं हम संयम को धारण करते हैं और उसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। नियमों को बांधते हैं, हम नियमों के दायरे में रहना पड़ता है। 9 बार हमारे लिए निर्धारित की गई है, लेकिन अरिहंत और तीर्थंकरों के लिए किसी 9 बार की चर्चा नहीं आती, क्योंकि उनका संयम स्वाभाविक है, यानी उनके स्वभाव में ही संयम है, स्वाभाविक संयम। तभी तो वो आदर्श हैं। और प्रमाण दिया है आचार्य मानतु की श्रद्धा ने, कल्पांत काल मरुता चरिता चलेन कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। कल्पांत काल मरुता, मरुत वायु को कहते हैं, हवा को कहते हैं, और कल्पांत काल, कल्पांत काल, कल्प एक युग को कहते हैं। कल्पांत, जब कल्प का अंत होना हो, जब युग का अंत होना हो, जिसको हम प्रलय काल कहते हैं। कौन सा काल? प्रलय काल। जब प्रलय काल में एक कल्प का अंत होता है, एक युग का अंत होता है, केवल वो युग अंश मात्र ही जीवित रहता है, छोटी सी पहचान रहती है, नहीं तो ये सब कुछ जितना ये ताम झाम है, जितना ये नजारा नजर आ रहा है, ये सब नेस्तनाबूद हो जाता है, सब प्रलय के काल में समा जाता है, प्रलय की गोद में समा जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रलय काल, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, वो हवा, वो तूफान, जिस तूफान में आपके मकान तो क्या, छोटे मोटे पहाड़ भी उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उस प्रलय काल की आंधी में इतनी तो ताकत है कि आपकी खड़ी हुई इमारतों को कागज की पुड़िया की तरह उड़ा दे, इतनी तो ताकत है। बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा के रख दे, इतनी ताकत है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो सुमेरु पर्वत को डिगा सके, सुमेरु पर्वत के शिखर को
हिला सके। मंद्राद्रि शिखरम, मंद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित, इतने बड़े तूफान में भी क्या सुमेरु पर्वत का शिखर कभी चलायमान हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, हम अगर छोटे मोटे पहाड़ हैं, आप तो साक्षात सुमेरु पर्वत हो, सुमेरु पर्वत के शिखर हो आप। तूफान में सुमेरु पर्वत कभी दिखता नहीं। ये भाव है आचार्य मानतु के। दोहरा रहा हूं, श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहा हूं आचार्य मानतु की। आप भी अपनी श्रद्धा से जोड़े उनके भाव को। बोल रहे हैं, हे वीतराग प्रभु। ये बड़ा अच्छा संबोधन है, क्योंकि क्यों नहीं दिखते हैं वो, क्यों नहीं विचलित होते हैं वो? क्यों? क्योंकि वो वीतराग होते हैं, राग से दूर होते हैं, मोह ममता से परे होते हैं। वीतराग, हे वीतराग प्रभु, स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं ने अपने हाव भाव और विलासों से आपके अंदर विकार को पैदा करने की भरसक चेष्टा की, अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, लेकिन वो आपको विचलित नहीं कर पाई। आपके आगे उनके हाव भाव विलास सौंदर्य सब पराजित हो गए। और आपको ये भी बतला देता हूं, ये देवी देवता जब कोई भी साधक साधना करता है ना, तो जिनकी परीक्षाएं होती हैं, ये देवी देवता ऐसे ही सरेंडर नहीं कर देते अपने आप को। ये ऐसे ही किसी के अधीन नहीं हो जाते। आखिर वो ये तो सोच लेते हैं, वो ये तो परीक्षा कर ही लेते हैं कि जो हमारी सिद्धि कर रहा है या जो हमें अपने काबू में रखना चाहता, पहले देख तो ले उसके अंदर औकात कितनी है, जरा देख तो ले उसमें ताकत कितनी है, जरा देख तो ले वो अपना दिल का कितना पक्का है, जरा देख तो ले वो अपना मन का कितना पक्का है, जरा देख तो ले वो अपनी इंद्रियों का कितना विजेता है, उसके अंदर विकार है या नहीं। सबसे पहले कोई भी देवी देवता किसी भी साधक की परीक्षा लेता है तो किससे लेता है? विकार से लेता है। क्यों लेता है? ये भी एक रहस्य है, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है वो वासना से हुआ है। हमारा संबंध है वासना से, हमारा संबंध है विकार से, क्योंकि हम विकार से ही पैदा हुए हैं। रोम रोम में हमारे विकार है। ये जो आपका जो ये शरीर बना है, ये विकार से ही बना है, ये वासना से ही निर्मित हुआ है। इस शरीर की उत्पत्ति में वासना जिम्मेवार है, और जिसका जन्म ही वासना से हुआ है, फिर वो वासना से दूर कैसे हो सकता है? और आपको बतला रहा हूं, हमारे शास्त्रों में 4 संज्ञाएं बतलाई हैं। कितनी? 4 संज्ञा। उस संज्ञा की वजह से हम संगी हैं, हम संगी पचेंद्रिय हैं। ये गौर करना। संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, जो हमें भूख लगती है, जो हमें प्यास लगती है, इसका एक नाम दिया है पर्टिकुलर, और वो नाम है आहार संज्ञा। आहार संज्ञा की वजह से ही हमें भूख लगती है, आहार संज्ञा की वजह से हमें प्यास लगती है। अब बताइए, किसको भूख नहीं लगती, किसको प्यास नहीं लगती? ये आहार संज्ञा तो ये जो आप पेड़ पौधे नजर आते हैं उनके अंदर भी है आहार संज्ञा। भय संज्ञा, जो हमें डर लगता है,
किसी भी चीज से, चाहे वो मृत्यु का भय है, चाहे कोई हमें चोट पहुंचा दे या हमारा कोई नुकसान करेगा, कोई हमें हानि पहुंचाएगा, किसी भी प्रकार का डर है, मैं मर जाऊंगा, कहीं मुझको दर्द ना होवे, कोई मुझे मार ना देवे, ये जो चीज होती है ये किससे पैदा हुई? भय जो है वो भय संज्ञा से पैदा हुआ है। मैथुन संज्ञा, जो हम एक दूसरे के करीब आते हैं या आकर्षित होते हैं, या जो विपरीत लिंगी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये जो विकार है, जो ये शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव की जो एक पावर है, ये कहीं ना कहीं उस विकार तंत्र से भी जुड़ी हुई है और उसी से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हमारे रोम रोम में वासना भरी पड़ी है। और इसके आगे कहा है परिग्रह संज्ञा, जो हम जमा करना चाहते हैं, जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, हाँ कुछ जमा हो जाए, कुछ मेरे पास बच जाए, मेरे पास इकट्ठा हो जाए। और बतला रहा हूं आपको, इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि हम धन दौलत ही इकट्ठा करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुपया पैसा ही इकट्ठा करें। आपके अंदर ये भावना आ जाए कि हम बच्चे पैदा करें, ये भी परिग्रह संज्ञा है। अगर संत के अंदर भी ये भाव आ जाए कि मैं भक्तों की मंडली इकट्ठी करूं, भक्तों का समुदाय इकट्ठा करूं, मैं भी किसी न किसी संप्रदाय का निर्माण करूं और उस संप्रदाय को मैं खूब बढ़ाऊं, खूब भक्त बनाऊं, खूब शिष्य बनाऊं, अगर ये भी भाव हमारे अंदर है तो भी हमारे अंदर परिग्रह संज्ञा है। तो आप ये देखिए, इन संज्ञाओं का कहीं ना कहीं छुप छुपाकर या प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता ही रहता है। और इन चारों संज्ञाओं से हम जुड़े हुए हैं। और आप भी बचे हुए नहीं हो, हम भी बचे हुए नहीं हैं। बचता कौन है? जिसका जिस जन्म में मुक्ति होनी होती है, उसी के अंदर ही इन संज्ञाओं का प्रभाव कम होता है। और फिर जब चार घाती कर्मों का अंत हो जाता है तो ये संज्ञाएं खुद बे खुद समाप्त प्राय हो जाती हैं। तो आप ये समझिए, भगवान आदिनाथ तीर्थंकर हैं, मुक्ति में जाने वाले हैं, और उन्होंने आपको एक चीज और बतला रहा हूं। वासना वीतराग प्रभु को छूती क्यों नहीं? पहली बात तो आप इसी शब्द से ही इसका मीनिंग निकाल लो जो मैंने बोला है। वासना वीतराग प्रभु को छूती क्यों नहीं? क्योंकि वीतराग में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, और जिसमें राग और द्वेष नहीं होता उनमें वासना होता ही, वासना होती नहीं। क्योंकि आप वासना कहो या राग द्वेष कहो, इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर, कोई फर्क नहीं है। वासना कह दो, तृष्णा कह दो या राग द्वेष कह दो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब पर्यायवाची नाम है। ये एक ही शब्द, एक ही अर्थ को उद्घाटित करते हैं। जब इसके तह में जाएंगे हम, इसकी तलहटी में जाएंगे या इसके मूल में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये शब्द एक ही है, सब पर्यायवाची हैं, बस नाम अलग अलग है, संतान अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति तो वहीं से होती है। राग और द्वेष से ही तो पूरा संसार का निर्माण हुआ है। रागो ये 200 दिए कम में दियम। राग और द्वेष दोनों ही कर्म के बीज हैं, यानी और कर्म से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, कर्म से ही संसार बनता है। राग और द्वेष ही कर्म का बीज है, इस संसार का मूल है। और जब मूल ही नष्ट हो गया, जिस बीज में से उत्पत्ति होने की शक्ति ही खत्म हो गई, जो बीज जल ही गया, अब उसमें उत्पत्ति होने की ताकत, बस हम अभी सजीव हैं। हमारा जो कर्म का बीज है वो जला, इसलिए हमारा जन्म मरण हो रहा है, होता रहेगा। और जिस दिन जिस घड़ी वीतराग भाव में इस कर्म बीज, ये कर्म बीज नष्ट हो जाएगा, हमारी भी इस संसार से मुक्ति हो जाएगी। और आपको उस वीतराग प्रभु से जोड़ रहा हूं, जिन्होंने राग द्वेष को
जीत लिया है, ताकि उनकी साधना करते करते, उनकी आराधना करते करते, उनकी पूजा करते करते, उनको याद करते करते, हो सकता है कोई क्षण, कोई घड़ी ऐसी आ जाए कि हम वीतराग की साधना करते करते खुद भी वीतराग बन जाए। कभी कभी हम कल्पना करते हैं कि हम वीतरागता को अगर एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें, कोई है ऐसा उदाहरण? तो एक उदाहरण मिलता है हमको दर्पण का। किसका? दर्पण। दर्पण यानी शीशा, ये उदाहरण है उनका। दर्पण की एक विशेषता है, दर्पण के आगे चाहे कितना भी खूबसूरत चेहरा आ जाए और चाहे कितनी ही बदशक्ल आ जाए, ना तो वो खूबसूरत चेहरे से राग करता है और ना ही बदसूरत से वो घृणा करता है। वो कुछ नहीं करता, वो तो एक ही काम करता है, कोई भी देखो, जब तक तुम मेरे आगे हो मैं तुम्हें देखता रहूंगा और तुम मुझे देखते रहोगे, या मेरे अंदर तुम अपने आप को देखते रहोगे। अगर तुम हट गए तो मैं वैसा का वैसा, कोई प्रभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम ही इतराना अपने आप। मैं तो जैसी तुम्हारी शक्ल है वो दिखा दूंगा। अब तुम रोना धोना ये तुम्हारा काम है, या खुश होना ये तुम्हारा काम है, घमंड करना ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं। मैं तो जैसी तुम्हारी शक्ल है वो तुम्हें दिखा दूंगा। तो अरिहंत जो होता है, वीतराग जो होता है, तीर्थंकर जो होता है, उनके पास कोई भी जाए, वीतराग के सामने, वीतराग हमारे लिए ऐसा ही है जैसा दर्पण। हमें लगता है कि दर्पण में मैं हूं, लेकिन कब तक? जब तक तू सामने। दर्पण को तेरे से कोई लेना देना नहीं, जैसे तू हटा दर्पण कोरा का कोरा। यही दशा है, हम चिपक जाते हैं। यही तो अंतर है कैमरे में और दर्पण में, यही अंतर है। कैमरे में और कैमरे में भी शक्ल आती है और दर्पण में भी शक्ल आती है, लेकिन कैमरे में बंद हो जाती है, दर्पण में बंद नहीं होती। यही हमारी आदत है। हम किसी चीज को देखते ना, तुरंत अंदर डाल लेते हैं। हम दर्पण नहीं बन पाए। हमने दृश्य तो देखा, लेकिन दृश्य में ही डूब गए, या दृश्य को ही अंतर में डाल लिया, अपनी मेमोरी में डाल लिया, अपनी याद में डाल लिया, अपनी कल्पना में डाल लिया। आप कोई दृश्य आपने देखा तो आप उससे बचे हुए नहीं रहे, आप उससे जुड़ ही गए। तो ये हुआ संसारिक मनोवृत्ति। और दर्पण में चाहे कुछ भी झलके, वो कभी बंधते नहीं है। और आपको एक चीज और बतला रहा हूं, हमारे ऊपर दृश्यों का, शब्दों का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कोई भी दृश्य है जिसको देख करके आपके अंदर वासना भी आ जाती है। कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसी फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर भी विकार पैदा हो जाते हैं। और कई लोग तो विकारों को जिंदा रखने के लिए फिल्में देखते हैं। जो गंदी फिल्में हैं, ब्लू फिल्में हैं, उनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं अपनी केवल वासना को और जिंदा करने के लिए। मेरे अंदर जो वासना मर गई है उसे मैं पुनः जिंदा करूं। उन दृश्यों को देख देख करके अपनी वासना को जिंदा किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को सुन करके हमारे अंदर में भी वासना पैदा होती है। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। तीर्थंकर सर्वज्ञ होता है, सर्वदर्शी होता है। और आपको बतला देता हूं, हम लोगों के लिए तो पर्दा है। आप
आप भी कपड़े में रहते हो, हम लोग भी कपड़े में रहते हैं। कपड़ा है क्या? ये पर्दे का ही तो काम करता है। ये दीवारें क्या है? पर्दा ही तो है। ये दरवाजे क्या है? पर्दा ही तो है। लेकिन जो तीर्थंकर होता है, सर्वज्ञ होता है, उनके लिए कोई पर्दा नहीं, उनके लिए कोई कपड़ा नहीं। यानी हे वीतराग प्रभु, हे तीर्थंकर महाप्रभु, हे परमेश्वर, उनको सब कुछ नजर आता है, सब कुछ। जिन फिल्मों को देख देखकर तुम विचलित हो जाते हो केवल देखने मात्र से ही, लेकिन उनकी आंखों के आगे केवल इस लोक की नहीं बल्कि तीनों लोक की तस्वीर चलती है, तीनों लोक की फिल्में चलती हैं, और तीनों लोकों में कहां क्या क्या हो रहा है सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन वहां उनकी नजर जाती ही नहीं। जय हो। क्योंकि नजर कहां जाएगी? जो हम ढूंढना चाहते हैं नजर वहीं जाती है, और हमारी अंतर की वासना ही वहीं पर ले जाती है। आप सोच लेना, ध्यान कर लेना, ये हमारी वासना हमारे आंखों को, हमारी इंद्रियों को, हमारी पूरी चेतना को वहीं पर ले जाएगी जहां हम जाना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम खाना चाहते हैं, जो हम चखना चाहते हैं। यानी हमारी वासना हमारी इंद्रियों का नेतृत्व करती है, हमारी इंद्रियों को वहीं खींच करके ले जाती है। इसलिए एक कहावत जरूर आई है, आप समझना जरा, कि एक ही तालाब में, एक ही जलाशय में, एक ही सरोवर में मोती भी है और मछली भी है, लेकिन आपने गौर किया बगुले को कभी मोती नजर नहीं आता और हंस को कभी मछली नजर नहीं आती, बल्कि होती तो सब चीज वहीं पर है। हंस मोती ढूंढता है क्योंकि मोती को ही जानता है, वो मछली को तो जानता ही नहीं। इसलिए नहीं जानता कि उससे उसे कोई लेना देना है ही नहीं। और इसलिए एक कहावत और आती है कि बिल्ली को कभी सपना आता है ना, तो बिल्ली को सपना किसका आवे है? पक्की बात है। चूहे का, वो सपने में भी चूहा ही देखती है। क्यों? क्योंकि हर पल यूं ढूंढती रहती है किसको, कहीं से चूहा मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। और यही चीज है, हमारी वासना हमको वहीं ले जाती है। और आप तीर्थंकरों को कभी सपना नहीं आता, सपना हमको आता है, क्योंकि सपने हम देखते हैं। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, ये कल्पनाएं तुम्हारी हैं। उन वीतरागियों की कोई कल्पना नहीं, तीर्थंकरों की कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना वासना का ही एक रूप है। जब वासना ही नहीं है तो कल्पना कहां रहेगी? कल्पना रह ही नहीं सकती है वहां पर। तो आप लोग ये विचार कीजिए, कितनी ऊंचाई है उनकी, कितनी गहराई है उनकी। ये नजर की तलाश ने सकून दिल की है आरज़ू, ने सकून दिल की है आरज़ू, ना किसी अजल की तलाश है। ने सकून दिल की है आरज़ू, न किसी अजल की तलाश है। तेरी जुस्तजू में जो खो जाए, मुझे उस नजर की तलाश है, मुझे उस नजर की तलाश है, जिसे तू कहीं भी पा ना सका, जिसे तू कहीं भी पा ना सका। मुझे अपने दिल में वो मिल गया, जिसे तू कहीं भी पा ना सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, ये नजर की तलाश है, ये नजर की तलाश है। तुझे दो जहां की खुशी मिली,
तुझे दो जहां की खुशी मिली, मुझे दो जहां का आलम मिला, वो तेरी नजर की तलाश थी, ये मेरी नजर की तलाश है, ये नजर नजर की तलाश है, ये नजर नजर की तलाश है, ये नजर नजर की तलाश है। तुझे दो जहां की खुशी मिली, मुझे दो जहां का आलम मिला, वो तेरी नजर की तलाश थी, ये मेरी नजर की तलाश है, ये नजर नजर की, ये नजर की तलाश है। और नजर कहो, चाहना कहो, वासना कहो, कामना कहो, ये सब नजर से पैदा होती है। नजर ही है वो, ये नजर ही नजराने लेती है। और आपकी नजर से ही पता चल रहा है कि आप अंदर से, बस आप अंदर से कैसे हो, आप दिल से क्या सोच रहे हो, दिल से क्या चाह रहे हो, ये आपकी नजर से पैदा हो रहा है, ये आपकी बातों से पैदा हो रहा है, ये आपकी मुखाकृति से, आपके हाव भाव से सब कुछ प्रकट हो रहा है। और ये तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये कड़वा सत्य है। समय तो हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। देखा जाए, हम अपनी बातचीत का या दिन भर की क्रियाकलापों का, क्रियाओं का या प्रतिक्रियाओं का अगर हम निचोड़ निकालें, अगर उसका सार निकालें, तो हमें लगता है कि हम लोग अधिकांशतः तीन बातों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा का जो विषय होता है वो तीन विषय पर केंद्रित रहता है। तीन बातें हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं और हमारी जिंदगी इन तीन बातों की चर्चा में ही बीत जाती है और इन तीन बातों को इकट्ठा करने में या इनकी कल्पना करने में ही बीत जाती है। आप कहोगे कौन सी है? हमारी चर्चा का विषय या तो विषय वासना से संबंधित होगा, गौर कर लेना कभी। हमारी चर्चा का विषय या तो विषय वासना से संबंधित होगा, या धन अर्थ व्यवस्था से संबंधित होगा, या भोजन की व्यवस्था से संबंधित होगा। हमारी जो चर्चा का विषय है वो तीन ही होते हैं। या तो हाय वो चेहरा इतना अच्छा लगता है, वो हमारी ओर, वो हमको अपनी ओर खींचता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये विषय वासना संबंधी चर्चा हो गई। और या धन संबंधी, मुझे पैसा किस तरह कमाना है, मुझे ये काम कैसे करूं कि जिससे दो पैसे ज्यादा फालतू आवे, ये काम कैसे करूं। और आप जहां जहां पैसा पैदा होने की संभावनाएं हैं वो सब खोजते रहते हो आप, क्योंकि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, समाज नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए धन के संबंध में भी चर्चा चलती है। और रही सही चर्चा भोजन के संबंध में, फिर तुम लोग कहते हो हम कमाते किस लिए, हम कमाते किस लिए? अरे ढंग का नहीं खाएंगे, ढंग का नहीं पहनेंगे तो हम करेंगे क्या? हम इसीलिए तो कमाते हैं, इसलिए तो हम इतना पापड़ बेल रहे हैं। और इतना पापड़ बेलने के बाद भी अगर ढंग से नहीं खाए तो फायदा क्या हुआ? और एक बात याद रखना, सेक्स, वासना, मैं मानता हूं इस बात को कि वासना के द्वारा जाति, वंश और समाज की रक्षा होती है। इसको गौर करना, जाति, वंश और समाज की रक्षा होती है, यानी ये जाति, वंश और समाज को बचाता है सेक्स। क्योंकि अगर ये प्रणाली ना चले, एक के बाद एक प्रणाली ना चले, तो सारी वंश, जाति, कुल परंपराएं नष्ट हो जाए। तो बोल रहे हैं उसके ऊपर गौर करना, मैं जहां ला रहा हूं आपको, आप वहीं आएंगे कि जो सेक्स है, जो वासना है, जो विकार है, उसके द्वारा केवल समाज, जाति और वंश की ही रक्षा होती हो, वहीं तक ही अगर हम इसका उपयोग करें, और उसी का ही उपयोग करने तक ही हमको इजाजत दी गई है, उससे ज्यादा इजाजत नहीं है हमको। वो तो हमारी वासना की ही प्रखरता है कि हर जगह तुम्हारा दिल बेईमान होता चला जाता है, हर जगह दिल बेईमान होने की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। तो आप ये सोचिए, वहीं तक उपयोग कीजिए जहां तक उसकी जाति, वंश और समाज की रक्षा होती हो, वहीं तक।
तो गौर करना, जो बोल रहा है कि सेक्स जो है जाति, वंश और परंपरा को बचाता है, भोजन शरीर को बचाता है, कि भोजन के बिना शरीर नहीं रहेगा। भोजन शरीर को बचाता है, धन जो है, दौलत जो है, वो आपकी प्रतिष्ठा को बचाता है, आपकी इज्जत को बचाता है या बढ़ाता है, कुछ भी समझ लीजिए। धन आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। लेकिन एक चीज है, इन तीनों चीजों ने, एक ने जाति बचाई, वंश परंपरा बचाई, एक ने शरीर बचाया, एक ने आपकी इज्जत बचाई, लेकिन धर्म वो चीज है जो आपकी आत्मा को बचाता है। किसको बचाता है? आपकी आत्मा को बचाता है। धर्म आपके परमात्मा को बचाता है। हमने तीनों को तो बचाने का खूब प्रयास किया है, लेकिन हमने परमात्मा को बचाने का प्रयास नहीं किया है। इतना मोह, इतना राज, इतनी गिरावट। कल्पना कीजिए कि मैंने सब कुछ बचाया, पर लेकिन उसको क्यों नहीं बचाया, जिसको बचाने के बाद मैं स्वयं बच जाता, मैं स्वयं इस दलदल से बच जाता, यहां से सुरक्षित हो जाता। मैंने वो क्यों नहीं किया? तो धर्म आपको, आपकी आत्मा को बचाता है। तो जो तीर्थंकर है वो धर्म देव है। तीर्थंकर जो है वो तारन तिरन जहाज है, भव सागर में डूबते हुए, गोता खाते हुए उनको बचाता है वो तीर्थंकर, क्योंकि वो धर्म का दूत है। तिन्नानम तारियानम है, वो स्वयं भी तिर रहा है, दूसरों को भी तारना चाहता है, लेकिन करे क्या? आकर्षण ही इतना गजब का है। एक उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों के अंदर कि एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और वहां पर एक आदमी उस पेड़ पर चढ़ गया और उस टहनी पर लटक गया। एक बूंद पड़ रही है और बूंद जैसे ही उसकी जीभ पर पड़ी, ओह मजा आ गया। जीभ जैसे ही मुंह पर पड़ी, मजा आ गया। और बूंद को पड़ने में टाइम लग रहा है, एक बूंद पड़ती है, मजा आ गया। अब वो क्या मजा आने के चक्कर में क्या हुआ, सोचने लगा दूसरी बूंद और आ जाए। और देखिए, जिस टहनी को पकड़ के वो लटका हुआ है, ये संसार दर्शन है, जिस टहनी को पकड़कर वो लटका हुआ है, उस टहनी को दो चूहे, एक काला और एक सफेद, दोनों चूहे उस टहनी को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन जिसकी नजर शहद पर ही हो, अब वो चूहों की कोई देखेगा। तो कहते वहां से एक देव विमान जा रहा था, एक देवता का विमान जा रहा था, और नीचे कुआं है। देखिए, जहां वो लटका हुआ है, ठीक उसके नीचे एक विशाल कुआं, गहरा कुआं, जिस कुएं के अंदर सांप फन फैलाए, वो भी भूखे हैं। वो ये सोच रहे कि ये नीचे टपके तो हम इसका काम करें, और वो जो लटका हुआ है वो ये सोचे कि एक बूंद और टपके। सब टपकाने के चक्कर में है, सब टपकने के चक्कर में है। वो सोच रहा बूंद टपके, नीचे जो सांप है, नाग है, अजगर है, वो ये सोचे कि ये टपके। जब नीचे देखा देवता ने कि नीचे तो कुआं है और कुएं में अजगर है,